पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि अमेरिका ज़ेलेंस्की को जल्द ही एक ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम देगा ताकि वो रूस की तरफ से होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर सके। क्योंकि 8 अक्टूबर को क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने कीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि रूस ने कीव पर हमले के लिए ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया था और आसमान से कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर वहां तबाही मचा दी थी। इन हमलों के बाद यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था, जिसमें कई आम लोगों की जान चली गई थी। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कीव को रूसी मिसाइलों और ड्रोन अटैक से बचाने के लिए अमेरिका ज़ेलेंस्की को अपना ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम हॉक देने पर विचार कर रहा है, जो स्टिंगर मिसाइल सिस्टम का ही अपग्रेडेड वर्जन है और यह पुतिन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है। इससे पहले भी अमेरिका ने यूक्रेन को नसैम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दिया था, जिसे ज़ेलेंस्की ने कीव की सुरक्षा में तैनात किया था। लेकिन वो भी यूक्रेन के शहरों को पुतिन की मिसाइलों से नहीं बचा पाया था। रूस की घातक मिसाइलों के आगे अमेरिका का नसैम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पूरी तरह बेबस नजर आया था। अमेरिका का रक्षक कहे जाने वाले इस डिफेंस सिस्टम को हवा में ही मिसाइलों को मार गिराने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन एक के बाद एक यूक्रेन के शहर रूसी सेना की मिसाइलों का निशाना बनते रहे और अमेरिकी रक्षक देखता रह गया। मतलब ये कि रूस के इन हमलों ने अमेरिका के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम नसैम्स की हवा निकाल दी थी। दावा तो ये तक किया जाता है कि अमेरिका ने जमीन से हवा में मार करने वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम को व्हाइट हाउस की सुरक्षा में भी तैनात कर रखा है और जंग शुरू होने के बाद अपने इसी हथियार को अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की सुरक्षा के लिए दिया था। उस वक्त पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका का यह हथियार युद्ध में पुतिन की परेशानी बढ़ा देगा और दावा किया गया था कि नसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम कीव पर गिरने से पहले ही मिसाइलों को हवा में तबाह कर देगा। उम्मीद भी यही की जा रही थी कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने के बाद कीव का आसमान सुरक्षित रहेगा। ज़ेलेंस्की को यकीन था कि जिस तरह हाइमार्स ने पुतिन की सेना की नाक में दम कर दिया, उसी तरह अमेरिका का यह हथियार भी कीव समेत कई और शहरों को बचा लेगा। लेकिन 10 अक्टूबर को रूस ने जब मिसाइलें बरसाईं तो अमेरिका का यह हथियार फेल हो गया, जबकि अमेरिका और नॉर्वे के बनाए गए नसैम्स की सबसे बड़ी खासियत ही दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करना है। लेकिन जब रूस का हमला हुआ तो यह अमेरिका हथियार काफी सिर्फ मिसाइलों को जमीन पर गिरता हुआ देखता रह गया। हालांकि इस बीच अब दावा किया जा रहा है कि कीव की सुरक्षा के लिए नेटो देशों ने कमर कस ली है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। आसमान और जमीन से एक साथ हमले की प्लानिंग की जा रही है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की कीव को बचाने के लिए अमेरिका से आधुनिक हथियारों की डिमांड कर रहे हैं। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही एयर डिफेंस सिस्टम हॉक यूक्रेन भेजेगा। लेकिन ये बात साफ नहीं हो सकी है कि अमेरिका कितने एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देगा। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि नेटो का सदस्य स्पेन 4 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देगा, जिसके बाद अमेरिका उसके लिए इंटरसेप्टर मिसाइल यूक्रेन को सप्लाई करेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका से मिलने वाले इस आधुनिक हथियार को यूक्रेन कीव समेत कई शहरों में तैनात करेगा ताकि रूसी मिसाइलों को आसमान में ही तबाह किया जा सके।